गरीब का जादुई गौशाला। हाय, ये कैसन महामारी है। हमरी सभी गाय माता बीमार पड़ रही है। हे भगवान, कुछ उपाय निकालो। अरे उमा, तनिक जाओ और डॉक्टर को बुला के लाओ भाई। ठीक है जी, अभी लाती हूँ। तभी उमा गांव के जानवरों के डॉक्टर को बुलाने के लिए जाती है, जिसके बाद वे डॉक्टर शंकर के पास आता है और उसकी सभी गायों की चेकअप करने लगता है। अरे ये तो महामारी के कारण हुई गबा। अब हम तो का एक ही बात बोल सकत है, भाई भगवान से दुआ कर लो इन गौ माता के लिए। यह कहकर डॉक्टर वहां से चला जाता है, जिसके बाद बेचारा शंकर रोते हुए अपनी पत्नी उमा से कहता है, भगवान अब का होगा हमरा। मैं तो लुट गया, बर्बाद हुई गवा। हमका कछु समझ नहीं आवत है। अरे हमरी गाय को हुई गवा का। तभी वहां से एक बुजुर्ग आदमी गुजरते हुए जा रहे थे, जो शंकर को देखकर कहते हैं, अरे काहे इतना रो रहे हो? समस्या के साथ हर बात का समाधान भी होता है। चिंता ना करो, तुहार गऊ ठीक हो जाएंगी, लेकिन तुम्हें कछु करना होगा उसके साथ। बाबा, हमका बताई दो और का कर सकत है। हम अपनी गौ माता के लिए ये समन बहुत ही बीमार है। हमका इनकी हालत देखी नहीं जात है। पहाड़ों के पीछे एक छोटी सी बस्ती है। वहाँ एक बरगद के पेड़ के नीचे एक देवता की मूर्ति है। अगर तुम उनकी पूजा कर सको तो तुम्हारी गौ एकदम ठीक हो जाएंगी। ऐसा बात है का? तो हम कल से ही पूजा शुरू कर देंगे। अगले दिन सुबह 5 बजे शंकर जंगल में जाकर पहाड़ों के पीछे वाली बस्ती के अंदर पहुंच जाता है, जिसके बाद वो उस बस्ती के अंदर बरगद के नीचे रखी हुई एक सफेद रंग की मूर्ति के पास पहुंच जाता है, जिसके बाद वो उस मूर्ति की पूजा करने लगता है। ऐसे ही वो लगातार कई दिनों तक करता रहता है, लेकिन उसकी सभी गाय वैसी की वैसी ही रहती हैं। जिसके बाद एक दिन सुबह सुबह वो अपनी सभी बीमार गायों को उस मूर्ति के पास लेकर आता है और गुस्से से उस मूर्ति से कहता है, अरे ये कैसन देवता हो तुमको हमरा और हमारी गौ माता का दुख नहीं दिखता? अरे इतने दिन से हम तुम्हारी पूजा पाठ किए जा रहे हैं, तुम्हें कौन फर्क नहीं पड़ता है? ये हमारा आखिरी दिन है, आइंदा हम तुम्हार पूजा करने नहीं आएंगे। ये कहकर शंकर वहां से जाने ही वाला होता है कि तभी उस मूर्ति के अंदर से एक देवता उसके सामने प्रकट होते हैं और उससे कहते हैं, तुम बहुत ही नेक दिल के हो। तुमने अभी तक अपनी सभी गायों की बहुत ज्यादा देखभाल की है, जो आज के समय में कोई नहीं करता। जितने भी लोगों की गाय महामारी के चलते मरी हैं, उन्होंने अपनी गाय की बिल्कुल भी परवाह नहीं की और उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया। तुम्हारी गायों के प्रति ये प्रेम देखकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी गायों को वरदान देता हूँ, ये हमेशा अमर रहेंगी और स्वस्थ भी। लेकिन इनमें से तुम्हारी 2 गायों को मैं वरदान देता हूं कि एक गाय तुम्हारे सोने की हो जाएगी और दूसरी हीरे की। एक गाय जब भी गोबर करेगी तो उसका गोबर हमेशा सोने का ही निकलेगा और दूसरे के गोबर से हीरे निकलेंगे। ये कहकर देवता वहां से गायब हो जाते हैं। उनके जाते ही शंकर की सभी गायें स्वस्थ हो जाती हैं और उनमें से 2 गायें सोने और हीरे की बन जाती हैं। जिसके बाद शंकर बहुत खुश होता है और खुशी खुशी वहां से चला जाता है। जैसे ही वो घर पहुंचता है, वो बहुत ही खुशी से अपनी पत्नी उमा से कहता है, अरे उमा, बहुत ही खुशी का दिन है। आज हमारी सभी गायें स्वस्थ हो गई। देखो तो तुम्हारे के लिए मिठाई का डिब्बा लेकर आए हैं और ये देखो मैं मुन्ना के लिए नई नई पोशाक भी लेकर आया हूँ। अजी, ये कैसे मुमकिन है? आप तो इतना सामान लेकर आए हो, आपके पास पैसे कहाँ से आए? और ये दोनों गायें इतनी अजीब क्यों दिख रही हैं? एक सोने से सुनहरी है तो दूसरी हीरो से चमक रही है। अरे उमा, हमारी पूजा संपन्न हो गई।
देवता अचानक से हमारे सामने प्रकट हुए और उन्होंने हमारी सभी गायों को स्वस्थ कर दिया, जिनमें से 2 गाय सोने की और हीरे की भी बना दी। तभी अचानक से सोने की गाय सोने का गोबर कर देती है और हीरे की गाय हीरे का गोबर कर देती है, जिसे देखकर उमा अचंभित रह जाती है और शंकर से कहती है, अरे अरे, ये तो बहुत बड़ा चमत्कार है। गांव में ऐसा चमत्कार आज तक कभी किसी ने नहीं देखा होगा। अरे ये तो देवता की हम पर कृपा है, जो हम सबन पर बहुत ही अच्छे से बरस रही है। ये कहकर शंकर अपनी सभी गायों को अपनी गौशाला में बांध देता है और सोने और हीरे के गोबर को उठाकर ले जाता है और एक दुकान पर जाकर बेच देता है, जिसके बाद उसको कई सारे पैसे मिल जाते हैं, जिससे वो अपने मुन्ना को अच्छे स्कूल में डालता है और अपने लिए एक अच्छा सा घर खरीदता है और दोबारा से दूध बेचने का काम भी शुरू कर देता है। ऊपर वाला जब भी देता है छप्पर फाड़ कर ही देता है, बस ऐसा ही देवता अपनी कृपा हम पर बनाए रखे। शंकर अपने घर में बहुत ही खुशी से रह रहा था। उसकी गरीबी धीरे धीरे खत्म हो जाती है और वो दूध बेचने का एक बहुत बड़ा बिजनेस स्टार्ट कर देता है और साथ ही साथ गरीब लोगों की भी मदद करता है और एक गौशाला खोलता है, जहां वो बेसहारा गायों की देखभाल करने लगता है। गायों की देखभाल करके उसे बहुत अच्छा लगता था। शंकर जितना साफ दिल का था, उतना ही वो गांव वालों के लिए अच्छा सोचता था। उसने गांव के कई गरीब लोगों की बहुत सहायता भी की थी। एक दिन एक बूढ़ी औरत रोते हुए शंकर के घर का दरवाजा पीटने लगती है। दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा, मेरी मदद करो। मैंने सुना है आप देवता हो और लोगों की सहायता करते हो। मैं बहुत गरीब हूँ, मेरी मदद करो मेरी। तभी शंकर अपने घर का दरवाजा खोलता है, जिसके बाद उसके सामने एक बहुत ही बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू होते हैं और जैसे वो शंकर को देखती है, वो शंकर से कहती है, मेरी मदद करो मेरी। मेरा एक लौता बेटा था और उसका इस दुनिया में मेरे अलावा और कोई नहीं है, लेकिन अचानक से उसका एक्सीडेंट हो गया। मैं उसे हॉस्पिटल लेकर गई थी। डॉक्टरों ने कहा है कि अगर समय पर इलाज नहीं करवाया तो मेरा बेटा मर सकता है। मुझे उसके इलाज के लिए बेटा पूरे 10 लाख रुपए की जरूरत है। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ बेटा, मेरी सहायता करो। तभी शंकर तुरंत ही अपनी तिजोरी से 10 लाख रुपए निकालता है और उस बूढ़ी औरत के साथ हॉस्पिटल पहुंच जाता है, जहां भी डॉक्टर्स को 10 लाख रुपए दे देता है और इस बूढ़ी औरत के बेटे का इलाज करवाने लगता है। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? हमें तो कछु समझ नहीं आ रहा। बेचारी बूढ़ी औरत इतनी परेशान है अपने बेटे के लिए। इसके बेटे को कुछ मत होने देना भगवान, इसके बेटे को कुछ मत होने देना। तभी डॉक्टर शंकर के पास आते हैं और शंकर से कहते हैं, चिंता करने की कोई बात नहीं है, सब कुछ अच्छे से हो गया है और आपके बेटे का ऑपरेशन भी ठीक हो गया है। अब वो पहले की ही तरह बिल्कुल ठीक हो जाएगा। डॉक्टर की ये बात सुनने के बाद बूढ़ी औरत और शंकर बहुत खुश होते हैं, जिसके बाद शंकर कई दिनों तक उस लड़के का इलाज करवाता रहता है। 1 महीने बाद जैसे वो लड़का ठीक होकर हॉस्पिटल से वापस आ जाता है, शंकर उसे अपने पास ही नौकरी पर रख लेता है और अपनी सभी प्रिय गायों का ध्यान रखने के लिए कहता है। मालिक, आप चिंता मत कीजिए, आज से इन गायों को मैं ही देखूंगा और मेरे किसी भी काम में कोई कमी नहीं होगी। हाथ रिक्शा में गणेश जी। आओ काका, आओ भैया, आकर मेरी हाथ रिक्शा में बैठो, एकदम कम दाम में घर पहुंच जाओगे। मुंबई की भाग दौड़ भरी सड़क किनारे भाग्यश्री अपने हाथ रिक्शा के साथ खड़ी आते जाते हुए राहगीरों को रोक रोक कर कहती है, अरे सुनो भैया, मेरे हाथ रिक्शे में बैठ जाओ। सभी उसकी बातों को अनसुना करके आगे बढ़ जाते हैं। भाग्यश्री अपनी सास कांता और पति राजेश के संग मुंबई के एक पिछड़ी हुई बदहाल बस्ती के बीच रहा करती थी। तकरीबन 2 महीने पहले एक दुर्घटना में राजेश ने अपने दोनों हाथ गंवा दिए। इस दुखद खबर ने राजेश को भीतर तक झकझोर कर रख दिया था और वो गहरे सदमे में चला गया। ऐसे में घर बार की जिम्मेदारी भाग्यश्री के कंधों पर पड़ गई। आज कोई भी सवारी मेरे हाथ रिक्शे में नहीं बैठी।
एक भी पैसे का बोनी तक नहीं हुआ। जाने आज मैं माँ जी और अपने पति का पेट कैसे भरूंगी। कुछ देर और राह देख लेती हूँ। भाग्यश्री घंटों अपना हाथ रिक्शा लिए हुए सवारी बुलाती है। देखते ही देखते शाम हो जाती है। एकाएक मौसम बिगड़ जाता है और जोर शोर की बरसात होने लगती है। बरसात शुरू हो गई है, अब कोई न कोई सवारी तो जरूर मिल जाएगी। ये सोचकर वो सवारी की ताक में अपने हाथ रिक्शा लिए स्टैंड की ओर चल पड़ती है, जहाँ खड़ा गणपति नाम का एक शख्स कहता है, अरे बारिश शुरू होते ही पूरे स्टैंड पर सन्नाटा छा गया। एक भी यातायात का साधन दिखाई नहीं पड़ रहा। बाबूजी, आपको कहाँ जाना है? मेरे हाथ रिक्शे में बैठ जाइए, ज्यादा भाड़ा भी नहीं है। अरे आज का दौर ऑटो कैब का है और तुम इस दौर में बरसों पहले चलने वाला हाथ का रिक्शा चला रही हो। अरे इसमें बैठने से भला तो मैं पैदल पैदल ही घर पहुंच जाऊंगा। चलो जाओ यहाँ से। उसकी झड़प सुनकर भाग्यश्री बरसात में भीगती हुई हाथ रिक्शा खींचती हुई बस्ती लौट आती है, जहाँ घर के भीतर माथा पकड़े बैठी उसकी सास कांता कहती है, आ गई करमजली, आज आने में इतनी देरी कैसे हो गई? चल आज की कमाई निकाल। माँ जी, आज एक भी सवारी मेरे हाथ रिक्शे पर नहीं बैठी। इस कारणवश बोनी भाड़ा भी नहीं मिला। क्या करमजली, कलमुही, बंद कर ये सफाई देना। साफ तौर से क्यों नहीं कहती कि भरी बरसात में अपना मुंह काला करा फिर रही थी। माँ जी, आप ये कैसी बात कर रही हैं? मैं आपकी बहू हूँ। अरे सारा रोना तो इसी बात का है कि तू मेरी बहू है। तेरे आने के बाद से हमारी तो दिन दशा ही बदल गई। मेरा बेटा जिंदा लाश बनकर रह गया है, अभी बनने का बकाया बाकी है। ऐसे में उसने भी और उधारी देने से मना कर दिया है। कांता की जली कटी बातें भाग्यश्री के दिल को भेद रही थी। वो आंसू पोंछकर रसोई घर का रुख करती है। जैसे तैसे वो थोड़ा बहुत जोड़ बटोर कर दाल चावल पकाकर अपनी सास और पति का पेट भर देती है। उनके सोने के बाद भाग्यश्री भगवान गणेश जी की प्रतिमा से कहती है, हे अष्ट सिद्धि विनायक, तुम तो विघ्नहर्ता हो। प्रभु, मेरे घर के कष्टों का निवारण करो। भाग्यश्री अपने भाग्य पर रोते हुए देर रात सो जाती है। अगली सुबह अपना हाथ रिक्शा लिए सवारी की तलाश में निकल पड़ती है और रास्ते में पड़ने वाले अष्ट विनायक मंदिर में खड़ी होकर कहती है, हे गौरी पुत्र गणेश, आपसे कुछ भी नहीं छुपा प्रभु। आप तो विघ्नहर्ता हैं, मेरे दुख दर्द को हर लो प्रभु। विघ्नहर्ता तुम्हारी संकटों का निवारण अवश्य करेंगे बेटी। कल गणेश चतुर्थी पर गणेश जी की स्थापना है। पुराणों में ये प्रचलित है बेटी कि जो भी इन 11 दिनों पूरी श्रद्धा के साथ गणेश जी की पूजा पाठ करते हैं, विघ्नहर्ता उनके सारे कष्ट हर लेते हैं। भाग्यश्री भगवान श्री गणेश जी का आशीर्वाद लेकर चल पड़ती है, मगर आज भी उसे एक पैसे की सवारी नहीं मिलती। ऐसे में वो घर आकर सास का सताव झेलती है। अगली सुबह वो गणेश जी के मंदिर में आकर मन से प्रार्थना करती है, गणपति बप्पा, आपकी स्थापना अपने घर में करना चाहती हूँ, मेरी मदद करना अष्ट विनायक। भाग्यश्री अपना हाथ रिक्शा खींचते हुए चलने लगती है। तभी सड़क किनारे उसे एक बुजुर्ग व्यक्ति खड़ा दिखाई पड़ता है। उसे देख वो अपना हाथ रिक्शा रोककर कहती है, बाबूजी, कहाँ जाएंगे आप? मेरे हाथ रिक्शा में बैठ जाइए, मैं आपको छोड़ दूंगी। मुझे आगे जाना है, मगर बेटी मेरे पास पैसे नहीं हैं। कोई बात नहीं बाबूजी, आप बैठ जाइए। रिक्शे पर सवार शख्स के चेहरे पर तेज प्रकाश छाया हुआ था। वो कोई और नहीं बल्कि स्वयं श्री गणेश जी थे। बेटी यहीं रोक दो, मुझे इसी मंदिर तक जाना है। गणेश जी की कृपा से तुम्हारा हाथ रिक्शा सैकड़ों सवारी से भर जाएगा। उस रोज भाग्यश्री के हाथ रिक्शे पर दिन भर सैकड़ों सवारी लदी हुई थी और उसको बेहद भली कमाई हुई। सांझ को घर लौटते वक्त वो गणेश जी की प्रतिमा के लिए घर लौटकर उनकी स्थापना करती है, मगर ये देखकर कांता कुड़ते हुए कहती है, यहाँ हम दाने दाने पर मोहताज हैं। किसने कहा था तुझे गणेश जी की इस मूर्ति पर पैसे फूकन को? अब राशन पानी कहाँ से आएगा? माँ जी, मैं राशन पानी भी ले आई हूँ और बनिए का बकाया भी चुकता कर दिया है। ये रहे बचे हुए बाकी पैसे। गणेश जी की कृपा से आज कमाई काफी अच्छी थी। अगली सुबह जैसे ही भाग्यश्री अपने हाथ रिक्शे के साथ फिर निकलती है, वही शख्स उसको सड़क के किनारे खड़ा दिखाई पड़ता है। बाबूजी, आप आज फिर से रिक्शे में बैठ जाइए,
मैं आपको मंदिर तक छोड़ देती हूँ। दोनों बातें करते हुए सफर तय करने लगते हैं। तभी भाग्यश्री कहती है, बाबूजी, आपका नाम? मेरा नाम विनायक है। अरे, विनायक तो गणेश जी को कहते हैं। जानता हूँ, वैसे तुम ये हाथ रिक्शा क्यों चलाती हो? क्या करूँ बाबूजी, कमाने वाला मेरे सिवा घर में है ही कौन। एक तो इतना भारी हाथ रिक्शा, ऊपर से सवारियों का भार उठाकर तुम्हारे हाथ नहीं थकते? मजबूरी में भारी बोझ भी हल्का नजर आता है बाबूजी। यहाँ हाथ रिक्शा मेरी कमाई का एकमात्र सहारा है। तुम कोई साधारण सा ऑटो रिक्शा क्यों नहीं खरीद लेती? बाबूजी, जिसके पास ऑटो में बैठने तक का भाड़ा न हो, वो भला उस यातायात का साधन को कैसे खरीद सकता है। मैं हर दिन जितना भी कमाती हूँ, वो सारा परिवार का पेट भरने में ही गुजर जाता है। मगर मैं गणेश भगवान का शुक्रगुजार करती हूँ कि उनकी दया कृपा से पिछले 2 दिनों से मेरे घर पर गणेश भगवान की स्थापना हुई है। गुजरते दिनों के साथ भाग्यश्री की हाथ रिक्शे की कमाई बढ़ती जा रही थी, मगर उसकी पहली सवारी वही बूढ़े बाबूजी थे। बाबूजी, आपको पता है, हर एक दिन मेरे हाथ रिक्शा की पहली सवारी आप होते हैं, और उसके बाद जैसे शिव शंभु सूद की कृपा हाथ रिक्शे पर बरसने लगती है। आपके जाने के बाद सैकड़ों सवारी मेरे रिक्शे पर बैठकर जाते हैं। ये तुम्हारी श्रम का फल है भाग्यश्री। नहीं बाबूजी, ये मेरे श्रम से ज्यादा भगवान श्री गणेश की महिमा का श्रेय है। गणेश जी की स्थापना के 10 दिन पूरे होने के बाद 11वें रोज भाग्यश्री पूरी श्रद्धा से उनके विसर्जन की तैयारी करती है और कहती है, विघ्नहर्ता, अगर मैंने गणेश चतुर्थी को सच्ची श्रद्धा से किया है, तो आज जाते जाते मेरे घर के तमाम कष्टों का निवारण कर देना प्रभु। एकाएक गणेश जी की प्रतिमा सिर चक्र पर तेज चमक चकाचौंध होती है। प्रतिमा के भीतर से उसी बूढ़े बुजुर्ग का स्वरूप उभर कर आता है। बाबूजी, आप? फिर एकाएक वो एक दंत का रूप धरकर दाहिना हाथ बढ़ाकर कहते हैं, भाग्यश्री, तुम सदा अपने भुजबल की कमाई पर आश्रित रही। लाख तकलीफें सहकर भी तुम्हारा मेरे प्रति श्रद्धा भाव कभी नहीं घटा। तुम्हारा प्रेमी स्वभाव मुझे बेहद भाया है, इसलिए मैं प्रफुल्लित हूँ। तुम्हारे सारे विघ्न दूर होंगे। भगवान श्री कृष्ण जी के हाथों से सैकड़ों सोने के सिक्के उनके घर में बरस जाते हैं, जिसके बाद गौरी पुत्र गणेश मूर्ति में समाहित हो जाते हैं। भाग्यश्री विवेकपूर्ण उनका विसर्जन करती है और उन सिक्कों को बेचकर एक अच्छा आश्रय बनाकर अपने पति परिवार समेत रहने लगती है। मगर वो हर एक रोज अपने हाथ रिक्शा लिए उसी सड़क किनारे सुबह सवेरे इस आस से आती कि भगवान श्री गणेश उसके हाथ रिक्शे पर सवार होंगे। जादुई सोने की गणेश मूर्ति। कूड़ा घर से कुछ कोस दूर रमिया और विनय की टूटी फूटी झोपड़ी थी। दोनों बेहद छोटे थे जब उनके पिता की एक सड़क हादसे में सांसें चली गई। फिर 5 बरस पहले उनकी मां लता भी गंभीर बीमारी से जूझकर जान गंवा बैठी, जिसके बाद दोनों भाई बहन अनाथ हो गई। सूरज की लाली के साथ सुबह सवेरे उठकर दोनों हाथ जोड़कर घर के भीतर तख्त पर रखे गणेश जी की मूर्ति के आगे माथा झुकाई कहते हैं, गणेश जी, आपके पिता तो स्वयं शिव शंभु हैं, साथ में गौरी मैया भी है, मगर हम भाई बहन एकदम अनाथ हो चुके हैं। प्रभु, आज उस कूड़ी के ढेर में हमको खूब सारा भंगार का सामान मिले, ताकि उन्हें बेचकर हम पैसे बटोर सकें और अपना पेट भर सकें। ये कहकर दोनों भाई बहन भूख मिटाने के लिए कूड़ेदान में आकर भंगार चुनने के लिए कूड़े करकट के ढेर में कूद पड़ते हैं। 2 घंटे बाद, रमिया दीदी, आज तो एक भी लोहा प्लास्टिक नहीं मिला। अगर आज हमको भंगार में बेचने का सामान नहीं मिलेगा तो हम अपनी भूख कैसे मिटाएंगे? मेरे भाई, अभी तो सारा दिन पड़ा है, हमको और खोजबीन करनी चाहिए, कुछ न कुछ जरूर हाथ आएगा। दोनों भाई बहन भूखे प्यासे सड़े गले कूड़े खते के बीच खोजबीन करते हैं, मगर उन्हें कुछ नहीं मिलता। रमिया मुरझाए स्वर में कहती है, लगता है आज हम भाई बहन को खाली हाथ ही घर लौटना पड़ेगा। मतलब आज रात फिर हम भाई बहन को पानी पीकर ही पेट भरना पड़ेगा? हाँ विनय। एकाएक विनय की तेज निगाह कूड़े के ढेर में सने गणेश भगवान की प्रतिमा पर पड़ती है। वो झट से उसे उठाकर कहता है, अरे ये तो पप्पा की मूर्ति है,
जाने किस मूर्ख इंसान ने इन्हें अपने घर से उठाकर इस कूड़ेदान के हवाले कर दिया है। दोनों उस मूर्ति को लेकर घर चले आते हैं। रमिया उसे साफ सुथरा करती है। मूर्ति की चमक पूरे घर में चमचमाता देख रमिया का छोटा भाई विनय कहता है, रमिया दीदी देखो, गणेश भगवान की इस मूर्ति का सुनहरा रंग कैसे एकदम खरे सोने के जैसे प्रकाशित हो रहा है। चलो इस मूर्ति को भी गणेश भगवान की इस मूर्ति के साथ स्थापित कर देते हैं। अनाथ भाई बहन सच्ची श्रद्धा से गणेश जी की मूर्ति को स्थापित करके पानी पीकर सो जाते हैं। तभी रात के तकरीबन 4 बजे भूख से बिलबिला रहे विनय की आंख खुलती है तो वो देखता है कि गणेश भगवान की उसी मूर्ति के पास भांति भांति के व्यंजन रखे हुए हैं। हमारे पास तो गणेश जी को भोग लगाने के लिए एक भी दाना नहीं था, फिर ये 56 भोग कहां से आया? मुझको तो ये सब गणेश जी की मूर्ति की माया लगती है। ये सोचकर विनय असमंजस में पड़ जाता है और अपनी बहन रमिया को जगाता है। विनय 4 बज चुके हैं। माँ कहा करती थी कि इस पहर भगवान भ्रमण करते हैं। ये भोजन गणेश भगवान ने ही हमारी खातिर भेजा है। दोनों सबसे पहले गणेश जी की प्रतिमा को भोग लगाकर अपना भक्ति भाव जाहिर करते हुए भरपेट खाना खाकर सो जाते हैं। सवेरे दोनों नहा धोकर भगवान की आरती अर्चना करते हुए भक्ति भाव जाहिर करते हैं। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता चाकी पार्वती पिता महादेवा। हे गणेश जी हमारे घर में पधारो प्रभु। रमिया के दिल की गुहार जैसे गणेश जी तक पहुंच जाती है। एकाएक गणेश जी की सुनहरी प्रतिमा से तेज चमक घर को घेर लेती है। तभी एक आवाज घर में गूंज उठती है, भयभीत न हो बालक, ये गूंज मुझ गजानन की है। मेरी मूरत को मानव ने कचरे के ढेर में फेंक दिया। तुमने मुझे उस कचरे से निकालकर अपने घर में स्थान दिया। मैं तुम्हें अखंड वरदान देता हूं कि जब तुम मेरी इस एक दंत मूर्ति से जो कुछ मांगोगे, ये तुम्हारे स्वर सुनकर उसे पूर्ण करेगा। गणेश भगवान की गूंज स्थिर होते ही विनय कहता है, अरे ये सचमुच की जादुई गणेश जी की मूर्ति है या नहीं? हमें इसका पता कैसे चलेगा? विनय, जादुई गणेश जी की मूर्ति का पुख्ता प्रमाण पता करने की खातिर हम इससे कुछ मांग कर देखते हैं। जादुई गणेश जी की मूर्ति हमारी झोपड़ी को एक घर में बदल कर दिखाओ। इतना कहते ही जादुई गणेश जी की मूर्ति प्रकाशमान होकर झोपड़ी को एक सुंदर से घर में बदल देती है, जिसे देख वो भाई बहन भौचक के रह जाते हैं। विनय, जादुई गणेश जी की मूर्ति ने तो हमारी झोपड़ी की काया पलट ही कर दी। हाँ दीदी, ये गणेश जी की जादुई मूर्ति की ही माया है। जय हो गजानन। जादुई गणेश जी की मूर्ति की मायावी शक्ति से दोनों अनाथ भाई बहनों के जीवनी आसान हो जाती है। कुछ दिनों के बाद रमिया के मन में एक ख्याल उठता है, विनय, हम दोनों भाई बहन तो इस जादुई गणेश जी की मूर्ति की महात्म्य माया से उस कूड़ेदान की कैद के दलदल से निकल गए, मगर हमारे ही जैसे कितने ही यतीम बच्चे अभी भी वही बदहाल बेकार जीवन जी रहे हैं। हाँ दीदी, हम तो अपने बड़े से घर में सुकून से रह रहे हैं। हम अपने जादुई गणेश जी की मूर्ति से उनकी मदद करें। रमिया उस जादुई गणेश जी की मूर्ति को लेकर विनय के साथ चल पड़ती है। चलते चलते उनके पांव एक फुटपाथ पर आकर रुक पड़ते हैं, जहां भूख से कुम्हलाया मन को आते जाते राहगीर से कहता, अरे अरे कुछ खाने को दे दो। अरे भूख के मारे मेरी अंतड़ियां सूखने को हो रही हैं। ये बेचारा तो भूख से बेहाल है। हमें एकांत देखकर गणेश जी की जादुई मूर्ति से मदद मांगनी होगी। हमारी जादुई गणेश जी की मूर्ति हमें भोजन दो, ताकि प्रभु हम इस भूखे का पेट भर सकें। जादुई गणेश जी की मूर्ति में से खाने की भरी पूरी थाली मनकू के सामने हाजिर हो जाती है, जिसे देख मनकू दंग रह जाता है। अरे ये कैसे किया तुमने? हमने कुछ नहीं किया, ये सब कुछ गणेश जी की माया है। दरअसल ये एक जादुई गणेश जी की मूर्ति है। मेरे और भी साथी हैं जो भूखे हैं। हम पीछे एक पटरी के किनारे सोते हैं। न रहने को घर है, न खाने को खाना, न सिर पर माँ बाबा का साया। चिंता मत करो, विघ्नहर्ता की जादुई मूर्ति तुम्हारे सारे दुख हरने आई है।
ए हमारे जादुई गणेश जी की मूर्ति, हमको सोने के सिक्के दो। एकाएक जादुई गणेश जी की मूर्ति का मुंह खुल जाता है, जिसके अंदर से सैकड़ों सोने के सिक्के बरसने लगते हैं। तुमको जितने की जरूरत हो बेझिझक उठा लो। शुक्रिया दोस्तों, आज बप्पा की मदद से मैं और मेरे दोस्त इस फुटपाथ से आजाद हो गए। दोनों भाई बहन सारा दिन घुमक्कड़ों की तरह घूम घूम कर जादुई गणेश जी की मूर्ति से गरीब बेसहारा लोगों की मदद करके देर रात थके मांदे घर लौट आते हैं। अरे विनय, तुम्हारे पाँव में तो छाले पड़ चुके हैं। दीदी, तुम्हारे पाँव में भी कई बार पत्थर से ठेस लगा था। जिस गणेश जी में कौड़ी को चंगा और अंधे को आंख देने का सामर्थ्य है, वो हमारे छाले को चंद लम्हों में भर देगा। दोनों अपने जख्मी पांव पर खड़े होकर बप्पा की प्रतिमा की आरती अर्चना करते हैं। तभी गणेश जी की जादुई मूर्ति की हथेली से निकल रही तेज रोशनी उनके तलवे में जैसे ही समाती है, उनका पांव पर पड़े छाले गायब हो जाते हैं। अगली सुबह चारों ओर गणेश चतुर्थी की बड़ी होड़ थी। दोनों भाई बहन निर्जला उपवास रखे गणेश जी की जादुई प्रतिमा का दुग्धाभिषेक करते हैं। अरे देखो रम्या दीदी, मैं बप्पा के लिए ये नारंगी रंग का अंग रखा और चंदन रंग की धोती लाया हूँ। अरे वाह, ये नन्हे कपड़े कितने जचेंगे प्रभु पर। इसके बाद वो गणेश जी को मोदक का भोग अर्पित करके कहते हैं, आज गणेश चतुर्थी है, बप्पा एक बार अपना दर्श दे दो। रम्या के आंसू बहकर गणेश जी की जादुई मूर्ति पर पड़ते हैं। गणेश भगवान की विशाल छवि उनके सामने आती है। नेत्र खोलो रमिया। अरे ये तो सचमुच में गणेश जी है। तुम दोनों मेरे सच्चे आराधक हो और भक्त के पुकारने पर भगवान को आना ही पड़ता है। दोनों आगे बढ़कर जैसे उनके चरण स्पर्श करते हैं, गणपति बप्पा आशीष के शब्द बोलकर जादुई मूर्ति में समा जाते हैं।